देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्लेवरी। एक होता है फिजिकल स्लेवरी, एक होता है मेंटल स्लेवरी। जो अंग्रेज हम पर अत्याचार करते थे, लूटते थे, हम लोग को गुलाम बना के रखे थे, तो वो आपका आता है फिजिकल स्लेवरी में। दूसरा आता है मेंटल या फिर मानसिक गुलामी। इसमें क्या होता है कि इवन वो आपके दिमाग पे कंट्रोल कर लेते हैं, वो अपने पूरे कल्चर्स को आपके ऊपर थोप देते हैं, आपको पता नहीं चलता है और वो देश को छोड़ के चले भी जाते हैं। इसके बाद भी आप गुलाम के गुलाम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप दिमाग से गुलाम हैं। फटे हाल कपकपाती ठंडी में नया साल सेलिब्रेट करना ये मेंटल स्लेवरी नहीं तो और क्या है? यू आर फ्री फ्रॉम फिजिकल स्लेवरी, बट मेंटल स्लेवरी अभी भी है। अगर नहीं है तो आप मुझे बताइए, ये फटे हाल जो कोहरे का माहौल आपको दिख रहा है, ये ठंडी वाला माहौल जो है जिसमें हाड़ मांस सब कांप जाता है, सूख जाता है, ऐसे समय में नया साल कौन सेलिब्रेट करता? और वो भी भारत जैसे लोग जो पहले से ही, बहुत पहले से ही वैज्ञानिक ही थे, जो सब चीज को सोच समझ के करते थे, सब चीज को आंख मूंद के नहीं करते थे, बल्कि तर्क करके, विचार करके, लॉजिक लगा के करते थे, साइंस के अनुसार से करते थे। श्री रामधारी सिंह दिनकर के नाम से प्रचलित एक कविता को वास्तव में लिखा है श्री अंकुर आनंद जी ने। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सुना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं, उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष मनाने का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल कुछ नया हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही। हम लोग यही करते हैं, कोई हमें हैप्पी न्यू ईयर बोलता है, हम भी आंख मूंद के हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ नया हो रहा है इस समय में? उल्लासमंद है जन जन का, आई है अभी बाहर नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धर, जब प्रेम सुधा बरसाएगी, शस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। और ये खुशहाली क्यों आती है भैया? क्योंकि उस समय बसंत आता है हमारे नववर्ष में। अब हमारा नववर्ष कब आता है उसको भी आगे सुन लीजिए। तब चैत्र शुक्ल की पुण्यतिथि को नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यवर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। हमारा जो नववर्ष है वो बसंत के समय में आता है, जब सब चीज हमारा नया हो जाता है। अभी आपको कुछ नया दिख रहा है यहाँ पर? दिसंबर में भी यही हाल था, जनवरी में भी यही हाल था। दिसंबर में भी ठंडी थी, जनवरी में भी ठंडी थी। अभी पतझड़ का समय चल रहा है, कौन सा आपको नया दिख रहा है? हमारा जो नया साल है वो फुल्ली साइंटिफिक है, अपने आप में प्रूव्ड है, युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध। नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। जब दुनिया के लोग चड्डी पहनना नहीं जानते थे, उसके बाद भी उस समय भारत में ऊंचे क्वालिटी के कपड़े बनते थे। तो ये जो कहते हैं कि भैया तुम हमसे सीखे हो, हमसे लिए हो करके, ये सब खोखली और दकियानुसी बातें हैं। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। हमने जब दुनिया को सिखाया, विश्व गुरु ने दुनिया को सिखाया, क्या तुम हमें कुछ सिखाओगे? हमें अपनी कल्चर दोगे? अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। तो चैत्र शुक्ल का इंतजार करिए, उसके बाद बोलिएगा फिर हैप्पी न्यू ईयर करके। और ये 1 जनवरी में हैप्पी न्यू ईयर बोल के अपनी जो मानसिक गुलामी है, मेंटल स्लेवरी है, उसको शो मत करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उन लोगों को पहुंचाइए जो अभी भी मानसिक गुलाम बने हुए हैं। और हो सके अगर उनमें दिमाग थोड़ी बहुत बची होगी तो मेंटल स्लेवरी से बाहर आएंगे।